गुड मॉर्निंग बाबू। हीट पढ़ा रहे थे, कल हमने हीट ट्रांसफ़र पढ़े। हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड पढ़े। लेक्चर नंबर आज का होगा कितना? लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें आप हेडिंग दीजिए। पहला हेडिंग दीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम। हेडिंग दीजिएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्य। तापीय साम्य। तापीय साम्य। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम कहता है कि हीट तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर समान न हो जाए। आपको बताए थे टेम्परेचर जो होता है वो जो ट्रांसफ़र होता है कैसे होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हीट का तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों टेम्परेचर क्या होगा, बराबर इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। चाहे वो कंडक्टिव मैटर हो चाहे वो नॉन कंडक्टिव। कंडक्टिव में हम हीट ट्रांसफ़र होता है, कंडक्टर में हीट का ट्रांसफ़र होता है। बैड कंडक्टर में नॉन कंडक्टर में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र कंडक्टिंग मैटर में तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर समान न हो जाए। जैसे कि बॉडी नंबर A है और यहाँ बॉडी नंबर B है, तो अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 15 डिग्री है तो ये दोनों टेम्परेचर को इक्विवेलेंट कर लेगा, बराबर कर लेगा जब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस समान ना हो जाए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम सिर्फ इसमें क्या कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर भी कांस्टेंट, मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ये सब क्या है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाता है। ये सब इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक है, ये सब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। किसका कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना होगा तब तक वो ट्रांसफ़र होगा। तो टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिखिएगा जब किसी सिस्टम के अंदर की बात करेंगे, जैसे कोई आप थर्मस देखे हैं? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल, मास सब कुछ बराबर हो जाता है। किसी सिस्टम की अगर बात करेंगे, किसी सिस्टम के अंदर बात करेंगे और यहाँ कोई कंडक्टिंग मटेरियल भी रख दिए, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल जिससे हीट का ट्रांसफ़र हो सके, तो इसमें बंद सिस्टम के अंदर वो लागू होता है कि इसका और इसका टेम्परेचर तब तक समान होगा, इसका टेम्परेचर वॉल्यूम समान तक ये इस पे ट्रांसफ़र होगा। मतलब दोनों चीज, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, वॉल्यूम, तीनों बंद कोई क्लोज सिस्टम के अंदर। तो हम हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर किसी सिस्टम के अंदर दिखा थर्मस में, जब हम पानी गर्म करके रखते हैं तो वो गर्म रखता है कि वो उसमें सारा चीज़ इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है। समझ गए, थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे तो बहुत बड़ा बड़ा इंजन भी चलता है, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जब तक ट्रांसफ़र, ये तो कोई खुला बॉडी, दोनों अलग अलग बॉडी, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ होगा। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम, किसी बंद सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे तब तक का सब बराबर नहीं हो जाए, ये सब चीज़ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल, ये सब बराबर ना होगा जब तक ये अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें पास होता रहेगा।
तो यहाँ सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। वो बंद सिस्टम के अंदर होगा, किसी सिस्टम के अंदर में होगा। तो लिखिएगा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम लिखिएगा, जब दो वस्तु जिनके ताप एक दूसरे से भिन्न हो, जिनके ताप एक दूसरे से भिन्न हो, कॉमा परस्पर उष्मीय संपर्क थर्मल कांटेक्ट, परस्पर उष्मीय संपर्क में लाया जाता है तो उष्मीय संपर्क में लाया जाता है तो उष्मा का प्रवाह उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों के ताप परस्पर समान नहीं हो जाए, ताप दोनों की ताप परस्पर समान ना हो जाए, इसके पश्चात उष्मा का नेट फ्लो रुक जाए, तत्पश्चात उष्मा का नेट प्रवाह रुक जाए। इस अवस्था में दोनों वस्तु एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि दो वस्तु जो बॉडी है जब तक कि हीट ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों वस्तु का टेम्परेचर समान में ना हो जाए, तत्पश्चात क्या नेट प्रवाह, जो इससे टेम्परेचर प्रवाह हो रहा है, तत्पश्चात नेट फ्लो क्या होगा, नेट प्रवाह रुक ना जाए, यानी दोनों का प्रवाह जो है कांस्टेंट ना हो जाए, दोनों का प्रवाह बराबर ना हो जाए जब तक कि प्रवाह करेगा। ठीक है। इसके लिए क्या, इस तत्पश्चात दोनों वस्तु को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तत्पश्चात दोनों वस्तु एक दूसरे के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यानी इसका 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, तब तक प्रवाह होगा। ठीक है। जब तक प्रवाह होगा, जब तक दोनों वस्तु एक दूसरे के बराबर, नेट फ्लो उसका जो है बराबर, टेम्परेचर दोनों का बराबर ना हो जाए। कोई दिक्कत देखता है, हाथ पकड़ता है तो एकदम गर्म, अगर कोई ठंडा हाथ है तो पकड़ने से तुम्हारा हाथ भी गर्म हो जाता है, फिर एक अवस्था में पकड़ ले रहेगा, एक अवस्था ऐसा होगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिएगा। ये हो गया, फिगर बना लीजिए ये वाला।
लेकिन जब कोई सिस्टम की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कोई सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, पार्टिकल्स, सारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा एक बंद सिस्टम के अंदर, ठीक है, किसी बंद सिस्टम के अंदर। अगला नियम लिखेंगे, हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब क्या कहता है समझेंगे। उष्मा गति का शून्यमा नियम, उष्मा गति का हम लोग पढ़ेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और एक शून्यमा, शून्य, उष्मा गति का सुनो। यहाँ पे 4 नियम हम पढ़ेंगे, मूलतः 3 नियम था, एक 4 नियम पढ़ेंगे। तो पहले हम शून्यमा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम है कि उष्मा संरक्षण का सिद्धांत पे आधारित है, उष्मा गति का शून्यमा नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले समझेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं, ठीक है, इसको समझ में आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, हाँ कोई दिक्कत। अब समझते हैं जीरोथ लॉ। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम 2 बॉडी रखे थे, अब हम 3 बॉडी रखते हैं। कितना बॉडी रखते हैं, 3 बॉडी रखते हैं। 3 बॉडी रखते हैं, अलग अलग टेम्परेचर, ठीक है। 3 बॉडी, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर B, बॉडी नंबर C यहाँ भी रख सकते हैं, बॉडी नंबर C यहाँ, इसे बॉडी नंबर C। अगर इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो अगर देखो इधर, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर A का बराबर होगा टेम्परेचर B का, टेम्परेचर A और B बराबर होगा। अगर A दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तब क्या होगा, टेम्परेचर B बराबर होगा टेम्परेचर C। तो जीरोथ लॉ बोलता है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर A इसके बराबर है, A इसके बराबर है, यानी टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर A बराबर टेम्परेचर C क्या हो जाएगा। उस कंडीशन में टेम्परेचर A और इसके बराबर C हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ क्या, B एक दूसरे के बराबर तो है, अगर तीनों आपस में बराबर है, E बराबर इसका, E बराबर इसका, तीनों का फ्लो क्या है, नेट फ्लो क्या है, 0 है, कांस्टेंट है। नेट फ्लो क्या है, कांस्टेंट है, शून्य के बराबर है, शून्य के, यानी इसमें टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो रहा, क्योंकि सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये भी 15 डिग्री है तो अगर ये भी 20 डिग्री भी, 30 डिग्री भी, तो ये भी, अगर तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो A इसके बराबर, A इसके बराबर है तो A इसके बराबर हो जाएगा। जीरोथ लॉ यही कहता है कि जिसमें टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा, टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा, टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा। कोई दिक्कत। तो इसको इस तरह से सिस्टम के अंदर भी देखते हैं कि 2 है, 2 सिस्टम था, A बॉडी और B बॉडी, तो तीसरा बॉडी भी C भी क्या होगा, आपस में
बराबर होगा। मतलब टेम्परेचर का आदान प्रदान न इससे इसमें जा रहा न इससे इसमें जा रहा। ठीक है, जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसमें टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा। बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर अगर बराबर हो जाता तो तुमको ठंडा का एहसास कैसे लगता? ठंडा का एहसास के अंदर का टेम्परेचर तुमको गर्म है और बाहर का टेम्परेचर तो क्या होगा? हॉट टू कोल्ड में जाने लगता है, तो हमको अंदर ठंडा का महसूस होने। गर्म ही क्या एहसास कब होता है? और जब दो सब बराबर कंडीशन में होगा, न ठंडा न गर्म। जो टेम्परेचर जैसे इक्विलिब्रियम का इतना जब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि टेम्परेचर समान न हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम फिर पहनते हैं स्वेटर, गर्म कपड़ा, टेम्परेचर का आदान प्रदान ना हो। ठीक है, निकलने लगता है ना जी, तब तुमको ठंडा का एहसास होने लगता है। हाँ, हर एक बॉडी सिस्टम अपने आप में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो जीरोथ लॉ कहेगा क्या जी? अगर कोई बॉडी से टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो रहा, मतलब दैट इज दोनों का टेम्परेचर क्या है? दैट इज कॉल्ड समान है। किसी बंद सिस्टम के अंदर भी बात करेंगे या फिर ऐसे बॉडी की भी बात करेंगे, अगर ये दोनों से टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो रहा और ए भी इसके बराबर है, तो ए इसके, यही कहता है जीरोथ लॉ, यही कहता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस बात को लिख ले, समझ गए? चलिए, यदि दो वस्तु ए और बी, यदि दो वस्तु ए और बी, यदि दो वस्तु ए और बी, यदि दो वस्तु ए और बी एक तीसरे वस्तु सी, एक तीसरे वस्तु सी से एक तीसरे वस्तु सी से अलग अलग तापीय साम्य की अवस्था में हो, तापीय थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में हो, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में हो, तो ए और बी, ए और बी स्वयं भी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, तापीय साम्य में होगी, ए और बी तापीय साम्य में होगी, तो तीसरी वस्तु भी आपस में तापीय, तीसरी वस्तु भी आपस में तापीय साम्य की अवस्था में होगी, तीसरी वस्तु भी तापीय साम्य की अवस्था में होगी। अगर ए भी तापीय साम्य की अवस्था में है तो तीसरी वस्तु भी तापीय साम्य की अवस्था में होगी, तीसरी वस्तु भी तापीय साम्य की अवस्था में होगी। इसी नियम को उष्मा गति का, इसी नियम को उष्मा गति का शून्यमा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी का शून्यमा नियम कहते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत? फिगर बना लीजिए, आज इतना ही रहने। सर आ गया, ठीक है।